बायर रिक्वेस्ट का हिसाब खत्म हो चुका है और फाइवर ब्रीफ ने इसको रिप्लेस किया है। अब ब्रीफ की मदद से आप कैसे फाइवर के ऊपर ऑर्डर्स ले सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली एक बायर ब्रीफ को कैसे सबमिट करता है, जो कि पहले बायर रिक्वेस्ट के तौर पे सबमिट करता था, जो अब ब्रीफ के तौर पे सबमिट करता है, तो ये कैसे करता है और ब्रीफ एक्चुअली होती क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको कैसे मिलनी चाहिए। एज अ सेलर आपने ब्रीफ से कैसे फायदा उठाना है और होती क्या है एक्चुअली कि जो आपको मैक्सिमम ऑर्डर्स दे सकें। आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बायर रिक्वेस्ट खत्म हो चुकी है। पिछले वीडियोस में न्यू अपडेट में आपको मैंने इन तमाम चीजों के बारे में जिक्र किया था, लेकिन आज की इस वीडियो में ब्रीफ की मदद से आप ऑर्डर कैसे विन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ही यही है कि सर बायर रिक्वेस्ट खत्म हो चुकी है, न्यू सेलर्स के लिए अब कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो अपने अर्ली डेज में ऑर्डर्स विन कर सकें फाइवर के ऊपर। तो ब्रीफ एक ऐसा ऑप्शन है कि जो फाइवर के बायर रिक्वेस्ट की तरह ही काम करती है, लेकिन यहां पर इस टॉपिक को आप थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया गया है। मैं थोड़ा सा इसका सिनेरियो समझा देता हूं ताकि आपको पता चले कि ब्रीफ एक्चुअली वर्क कैसे करता है और सेलर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी कैसे काम करेगी। जब एक बायर पहले ये तो था कि जब बायर रिक्वेस्ट सबमिट करता था तो वो तमाम लोगों के पास उनके बायर रिक्वेस्ट में चली जाती थी, ठीक है, और वहां पर कोई भी उनको रिक्वेस्ट भेज सकता था जिनकी निश या जिनकी कैटेगरी मैच करती हो। अब क्या होता है कि अब जब बायर जब ब्रीफ को सबमिट करता है तो होता क्या है कि जितने डेज के लिए वो काम देता है, कौन से निश के ऊपर वो काम दे रहा है और कैसे सेलर को वो फाइंड आउट कर रहा है, इन तमाम चीजों के ऊपर वो क्या करता है कि अपनी डिटेल्स को ब्रीफ के इस फॉर्म को सबमिट करता है। तो फाइवर क्या करता है, कुछ सिलेक्टिव लोगों को वो मैच करके उन तक नोटिफिकेशन भेज देता है, और जो नोटिफिकेशन यहाँ मैच के बाद जब चला जाता है तो इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी के नाम से वो नोटिफिकेशन जब सेलर्स के एंड पे चला जाता है तो उनकी मर्जी है कि वो उसको रिस्पॉन्ड कर सकें, कस्टम ऑफर भेजें, उनसे डिस्कशन करके रेट को तय कर सकें, और इस तरह ये सिनेरियो कवर अप हो जाता है और ब्रीफ की मदद से आप ऑर्डर्स विन कर सकते हैं। ब्रीफ में ज्यादा ऑर्डर आप कैसे ले सकते हैं, ब्रीफ में आप अपने गिग्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, सर्टेन कीवर्ड्स को आप अच्छा टारगेट करें, जिस कैटेगरी के ऊपर आप काम करें उसी कैटेगरी को, एक्चुअल कैटेगरी को आप फोकस करेंगे, उसको टारगेट करेंगे, तो आप एक्चुअल बायर की ब्रीफ को अपने प्रोफाइल के ऊपर अपॉर्चुनिटी के तौर पे एक्सेस कर पाएंगे। तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, यहां पर देखते हैं कि एक बायर अपनी ब्रीफ के फॉर्म को सबमिट कैसे करता है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को देता है, किन किन चीजों का ख्याल रखता है, ताकि आप बीइंग अ सेलर आप उन तमाम चीजों को गौर से देखें और अपने गिग्स को उन तमाम क्राइटेरिया के हवाले से ऑप्टिमाइज करें। बिकॉज जो फॉर्म के अंदर फील्ड्स होती है ना बायर के एंड पे, जो कि ब्रीफ सबमिशन देता है, तो वहां पर जो फील्ड्स होती है वो यहां पर भी आपने ऑप्टिमाइज करनी है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि वहां फॉर्म कौन सा है, तो उस फॉर्म की मदद से यहां पर आप चीजों को, अपने गिग्स को ऑप्टिमाइज करें ताकि आप फाइवर मैच के तौर पे आपको फाइवर कंसीडर करें और आपके डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो अपॉर्चुनिटी का नोटिफिकेशन भी आप रिसीव करना शुरू करें और यूं आप ऑर्डर्स भी लेना शुरू करेंगे। इसके लिए मैक्सिमम आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा। तो आइए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। जी दोस्तों, मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं। मेरे सामने बायर्स का डैशबोर्ड होता है फाइवर का, वो इस वक्त मेरे स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। एक रिक्वेस्ट हम लोग पोस्ट करते हैं जो कि मैच के तौर पे आपको नजर आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हाउ डज द मैचिंग थिंग्स वर्क, ये तो बाद में आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जब बायर आपको ब्रीफ सबमिशन देता है या फिर बायर रिक्वेस्ट की सबमिशन देता है, जो कि एक्स बायर रिक्वेस्ट है और आपके बाद ये ब्रीफ है, तो यहां पर टेल अस अबाउट योरसेल्फ, यहां पर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर यू लुकिंग टू गेट डन, ठीक है, यहां पर अपनी सर्विसेज के बारे में बताएंगे कि क्या सर्विस आपको चाहिए, और अटैच फाइल करेंगे कि अगर आप मिसाल के तौर पर एक लोगो बनाना चाहते हो तो एक सैंपल अटैचमेंट देंगे कि मुझे ऐसा लोगो चाहिए, या फिर आप एग्जिस्टिंग कोई फाइल के ऊपर चेंजिंग करवाना चाह रहे हैं, यहां पर आप वो अटैच करेंगे। अब यहां पर कैटेगरी है, अब यहां पर आपने अटैचमेंट यहां पर सिलेक्ट करनी होती है, उसके बाद यहां पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। अब कैटेगरी आपके गिग रैंकिंग में या फिर सबसे ज्यादा जो चीज आपको रेकमेंड करती है या फाइवर मैच के जरिए से आपको ये सजेशंस में शो करती है, तो ये आपका ये कैटेगरी है, ठीक है। जब मिसाल के तौर पर आप ये कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे तो लेट्स टॉक टाइमिंग, आई हैव अ डेडलाइन या आई एम फ्लेक्सिबल, यहां पर आप डेट यहां पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहां से शुरू है, डेट तक आप यहां से कर सकते हैं, और लेट्स टॉक मनी, कितना बजट आपको यहां पर देना है, आप $5 कर सकते हैं, ठीक है, या इंटर एन अमाउंट 10 और मोर, यहां पर मिनिमम 10 से ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर रिव्यू योर ब्रीफ, ठीक है। अब यहां पर आपको अपनी ब्रीफ को रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर देखें ये देखिए, ये डिटेल्स आपने दे दी, इतने दिनों में चाहिए,
इतनी डेट तक चाहिए, ये आपका बजट है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन होगी, ये आपकी कैटेगरी होगी। जब ये होगा तो यहां पर होगा क्या कि सबमिट एंड गेट मैच्ड। अब यहां पर गेट मैच्ड होगा। फाइवर खुद ही एक बिल्कुल शॉर्ट टाइम के अंदर जाएगा और गेट मैच के इस टैब को एक्टिव करेगा और ये सेलर्स को इस नोटिफिकेशन को सेंड करेगा कि इस कैटेगरी के हवाले से जो गिग्स ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हैं उनको अपॉर्चुनिटी के तौर पे, अपॉर्चुनिटी के नाम से एक नोटिफिकेशन भेजना शुरू करेगा। इस बार की तरफ जो फाइवर ने फील्ड्स रखे हैं उनकी मदद से आप अपने जो गिग्स हैं उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप लोगों में से जिन लोगों ने यहाँ पर 5 लिखा है ना, तो वो 5 के ऊपर उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ब्रीफ की सबमिशन के लिए मिनिमम 10 चाहिए होता है। 5 के ऊपर ब्रीफ सबमिशन नहीं होती, तो आपने यहाँ पर 10 से ज्यादा ही लिखना है, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि आपको सर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के टैब में आपको रिक्वेस्ट करना शुरू हो जाएंगी। मैंने 20 लिखा है तो मुझे 10-15 के ऊपर नहीं आएगी, 20 से ज्यादा आएगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इसको एडिट करता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ 10, तो अब मुझे 10 से ऑनवर्ड रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाएंगी। जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में फाइवर ब्रीफ के ऊपर आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई है। मैं कोशिश कर रहा था इससे पहले ही वीडियो बनाने के लिए, लेकिन बहुत सारे सवालात थे, तो आज मैंने ये प्लान किया कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना ली जाए। तो उम्मीद करता हूँ अब चूंकि फाइवर रिक्वेस्ट खत्म हो चुकी है, तो ब्रीफ की मदद से आपने कैसे अपनी गिग्स को ऑप्टिमाइज करना है ताकि यहाँ से आप मैक्सिमम नोटिफिकेशन गेन कर सकें, आप मैक्सिमम ऑर्डर्स विन कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।